इधर से ले आओ। इधर नहीं, एक राउंड लगा के यहाँ मेरा धन्यवाद। और पूजन विधि श्री राम जी का तिलक लगाकर, और जो हमारी संस्कृति परंपरा है, नव तिलक के अहम स्वागत करते हुए पूर्ण इस रामलीला इस ग्राउंड में राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी घूमते हुए अपना स्थान इधर लेंगे। हम कौन सुग्रीव जी, हनुमान जी इधर। कोई भी एक राउंड सभी दर्शकों से निवेदन है कि सीमाओं को छोड़ करके पीछे खड़े हो। जो कुर्सी लगाई हुई है उन कुर्सियों से आगे ना निकले। ये कुर्सियां जो लगाई है एक सीमा है, उन कुर्सियों के बाहर ही सब खड़े हो, अपना स्थान ले। कुर्सियों पे कोई मत बैठे। राजेश, वो दरी भी आगे लाओ, वो दरी पीछे से आगे लाओ, दरी बिछाओ यहाँ, या दरी बिछा दो, मोनू दरी बिछवा दो यहाँ, वहां दरी आगे करवा दो। ये कुर्सी इस तरीके पर, कुर्सी पीछे, ये हटा दो सब लोगों को यहाँ से, इन्हें हटा दो। ये कुर्सी को तरीके पर बिछाओ, भाई पीछे हो जाओ, पीछे ऐसे नहीं, पीछे हो जाओ, पीछे। ये दरी बिछा के, मैट बिछा के इसके ऊपर बिछाओ कुर्सी। ये महाराज बाली का दरबार है इधर। वही एक छोटा सा बच्चा जो अपनी माँ को पुकारा है, हमारे पास है, आकर के ले जाए। ओ भाई इतना नहीं कर रहा। हेलो भाई, ये यहाँ दरबार से पीछे ही खड़े हो। ये इधर बाली और अंगद जी का दरबार है, महाराजा बाली का दरबार है। जो व्यवस्था रामलीला कमेटी की है उसमें सभी सहयोग करेंगे और किसी प्रकार का व्यवधान न करें। अभी आपके बीच में थाली में थाली में मैं रामलीला कमेटी के जो अध्यक्ष हैं भाई मेघराज सिंह प्रजापति जी और मनोज पाल जी जो उपाध्यक्ष है, ओम प्रकाश जी, अमित प्रजापति, मास्टर जी, जो भी सज्जन, सभी जिम्मेदार लोग, आज इस कार्यक्रम का भी विधिवत शुभारंभ होगा। हमारे मुख्य अतिथि हमारे बीच है। मैं निवेदन करूंगा रामलीला कमेटी के सभी पदाधिकारियों से कि वो अपने अतिथि को लेकर आए और आज के इस कार्यक्रम का विधिवत काटकर फीता काटकर शुभारंभ कराएं। हमारे मुख्य अतिथि हमारे बीच है आदरणीय चौधरी युवराज सिंह जी, पूर्व मंत्री है उत्तर प्रदेश सरकार। उनके सुपुत्र चौधरी आदित्य सिंह जी लगातार दशहरे मेले का शुभारंभ कर रहे हैं।
इस वर्ष भी वो करेंगे हम सबके बीच। मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा और सभी पदाधिकारियों से साथ जाएं और अतिथि को लेकर आए और आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ कराएं। आपके बीच रावण दल तुरंत ही दशहरा ग्राउंड पर आने का कष्ट करें। कुर्सियों पे कोई ना बैठे और जो हमारे कलाकार पहुंच चुके हैं इस ग्राउंड में उनके सामने कोई ना खड़े हो, सब उनके पीछे खड़े हों। और इस प्रकार आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ विधिवत हमारे बीच हम सबके प्रिय नेता आदरणीय चौधरी योगराज सिंह जी, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, उनके सुपुत्र हमारे भाई चौधरी आदित्य सिंह जी करेंगे। आ जाओ चाचा जी, आ जाओ, सभी लोग आ जाए। ऋषिपाल जी हैं, चंद्रशेखर शर्मा जी थे, मास्टर भगत सिंह जी, वेद प्रकाश शर्मा जी, सभी लोग आ जाए। जो जिम्मेदार लोग अपने राज भाई सभी लोग आ जाए, सभी जिम्मेदार लोग हैं। दोनों भाई आ जाओ। और आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ एक बार जोरदार ताली बजाकर बजाकर स्वागत। धन्यवाद। और ये भारतीय संस्कृति का प्रतीक अपने अतिथि को छोटे भाई को तिलक लगाकर हमारी बिटिया, हमारे जोशी की बिटिया स्वागत करते हुए नौरसे का जो आज त्योहार है, अभी आपके बीच जो शुभारंभ हुआ रामलीला का जो 2 तारीख को उद्घाटन हुआ था, माननीय मंत्री जी ने किया था और 11,000 रुपए से हमारा सहयोग इस कमेटी का किया था। एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। और आज का भी और आज के 3100 रुपए से सहयोग चौधरी आदित्य सिंह ने भी आज का उद्घाटन करके रामलीला कमेटी का किया है। और 11,000 रुपए का सहयोग मैंने बताया जैसे मंत्री जी ने किया था प्रथम दिन और ये अंतिम दिन इस वर्ष का पड़ाव की ओर। धन्यवाद। बार बार रामलीला कमेटी आपका करती है। सभी अतिथि अपना स्थान लेंगे और जो जिम्मेदार लोग रावण दल को लेने के लिए गए हैं वो शीघ्र से शीघ्र रामलीला ग्राउंड में पहुंचे। जो जिम्मेदार लोग रावण दल को लेने के लिए गए हैं वो शीघ्रता के साथ इस रणभूमि में पहुंचने का कष्ट करें। जो बीच में पदाधिकारियों के अलावा लोग घूम रहे हैं वो बीच में ना घूमे और जो कुर्सियां लगी हैं उन कुर्सियों के हाथ छोड़ करके इनके पीछे खड़े हैं। और इस प्रकार आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। ये 50वां वार्षिकोत्सव हमारा है इस गांव का, इस रामलीला का। और ये दशहरा मेला लगातार यहाँ भट्टे पर लगते हुए 200 रुपए
200 रुपए पंकज कुमार जी, सुपुत्र श्री मास्टर इंद्र सिंह जी, खामपुर वाले श्री रामचंद्र जी के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। हम इनका अपनी कमेटी की ओर से बार बार धन्यवाद करते हैं। जय श्री राम। और पंचवटी पर डेरा जमाए हुए प्रभु श्री राम को जब आदेश हुआ, महारानी कैकेयी ने अपने दिए हुए वचनों को याद दिलाया राजा दशरथ जी को, तो प्रभु श्री राम समझ चुके थे कि ये रघुकुल की आन है, ये रघुकुल की मर्यादा है, और जो वचन दिए हैं वो चाहे मरकर भी पूरे हों, लेकिन रघुकुल वंशी उस वचनों को पूरा करते हैं। और उसी परंपरा को निभाते हुए प्रभु श्री राम ने अपने पिता के भाव को समझते हुए, उनके आदेश को समझते हुए वनों में आना स्वीकार किया और अयोध्या के राज को अपने छोटे भाई भरत के लिए, जो उनकी माता जी की इच्छा थी, कैकेयी महारानी की इच्छा थी, उसके लिए छोड़ा। इस प्रकार से 14 वर्षों के वनवास के लिए प्रभु श्री राम, उनके साथ माता जानकी और भ्राता लक्ष्मण भी चले, और वो घूमते हुए चित्रकूट होते हुए अंत में जो लंका कई क्षेत्र का हिस्सा था पंचवटी, वो वहां जाकर के अपना डेरा जमाते हैं, अपना आश्रम लगाते हैं। और बोलो 100 रुपए देवपाल, वीरपाल और मत्स्यपाल सुपुत्र श्री मनोज पाल जी श्री रामचंद्र जी के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। इनका बार बार धन्यवाद। 50 रुपए अमित पाल जी, सुपुत्र श्री जगपाल रामपुर वाले, ये भी श्री रामचंद्र जी के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। और 100 रुपए हुकमचंद पाल जी श्री रामचंद्र जी के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। हम इनका भी अपनी कमेटी की ओर से बार बार हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जय श्री राम। फोन करके 3100 रुपए हमारे माननीय मंत्री चौधरी योगराज सिंह जी के सुपुत्र आदित्य सिंह जी हमारी कमेटी को दान स्वरूप दे रहे हैं। हम इनका भी अपनी कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जय जय श्री राम। और पंचवटी पर आकर अपना डेरा जमाते हैं, जहां लंका के राजा रावण के 2 भाई बड़े ही बलवान, बड़े ही महावीर, बड़े योद्धा हैं, कर और दूषण उनका साम्राज्य होता है, और उस क्षेत्र में उनका बड़ा दखल होता है। लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा भी अधिकतर उसी क्षेत्र से घूमती फिरती है। अभी कुछ ही देर में आपके बीच लंका के राजा रावण अपने रथ पर सवार होकर अपने पुत्र मेघनाथ एवं भाई कुंभकर्ण के साथ यहाँ इस रणभूमि में पहुंचेंगे। एक बार मेरा निवेदन है कि ये रास्ता छोड़ दे, रास्ते में जगह छोड़ दे, रास्ते में आने जाने के लिए व्यवस्था बना दे। मेरा निवेदन है प्रशासन के लोगों से कि रास्ते का विशेष ध्यान रखें। और महाराजा बाली इस तरह से अपने वाहन पर सवार होकर नई टेक्निक के साथ इस रणभूमि में प्रवेश करते हुए इधर आओ।
और हेलो बात हुई है कुछ तो कर रहे हैं क्या बता दो मैंने आ रहे हैं वो खपत रहा रहे रावण तो घोड़ा बात नहीं दास मेरी आवाज को सुन रहे घोड़ो हो टाइम मोड़ में पड़ो तो पीछे तुरंत ही दशहरा स्थल पर पहुंचने का कष्ट करें। वो घोड़े पे लग रहे हैं घोड़े नहीं मुड़ रहे हैं रास्ते में जगह बना दे। मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ, और जो कुर्सी हमारी लगी है उन कुर्सियों से बाहर सभी दर्शक खड़े हों, सभी धर्मप्रेमी माता बहनें जो भी हों वो सब कुर्सियों के बाहर खड़ी हों। और रामलीला के जो पदाधिकारी हैं वो सब जगह बनवाते रहे, व्यवस्था कराते रहे। कुंभकर्ण महाराज आएंगे, उनका सिंहासन, उनकी सैया उधर लगी है, निद्रा सैया। शुभारंभ हो चुका है। कुछ ही देर में, कुछ ही पलों में लंका के राजा रावण अपनी पूरी सेना के साथ इस रणभूमि में पहुंच रहे हैं, रास्ते में हैं। रास्ते में जगह बना दे, उसके बाद आज के इस युद्ध की रणभेरी बजेगी और बड़ा घमासान युद्ध आज यहाँ देखने को मिलेगा। बड़े बड़े योद्धा हैं, बड़े बड़े शस्त्रों के साथ इस रणभूमि में रणभेरी पहुंच चुके हैं। लगातार कई दिनों से अस्त्र शस्त्रों का बनना जारी था, जिनका कौशल आज यहाँ बड़ी कर्मठता के साथ दिखाया जाएगा। रावण दल में बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े राक्षस हैं। बाइक से जाओ, बाइक से जाओ। लंका में राजा रावण है ना, कैसे बताया जाएगा? किसी के भरोसे वैसे भी नहीं, उनकी मर्जी हुई तब आओगे भाई। इधर किष्किंधा पर्वत पर बाली के छोटे भाई सुग्रीव, जो अपनी भाई से अपनी जान बचाए हुए रहते हैं, उनके साथ हनुमान जी महाराज, जामवंत जी महाराज और अनेक मानव सेना उनके साथ रहती है। बाली और सुग्रीव दो भाई हैं, और दोनों भाई सेम हम शक्ल हैं, परंतु धार्मिक व्यवस्था के कारण दोनों भाइयों में दुश्मनी हुई। बाली ने सुग्रीव को मारकर घर से निकाला और समस्त राज्य को हड़प लिया, उनकी पत्नी तक को रख लिया। यहां से ये भी एक कहानी कार्यक्रम में है। बाली वध होगा आपके बीच में, भगवान श्री राम के हाथों बाली वध होगा आज इस रणभूमि। उसके बाद समस्त लंका का तहस नहस किया जाएगा। रास्ते बना दे, लंका के राजा रावण अपने रथ पर सवार होकर इस रणभूमि में पहुंच रहे हैं। क्या हाल है तेरे? वो 3 अच्छा मेरा
ये सामने से बच्चे जो कुर्सी पर बैठे हैं खाली कर दो। और खाली कर दो वहां से बाकी भाई रावण कुंभकर्ण के साथ अपना पूरे दलबल के साथ प्रदर्शन करते हुए अपना पराक्रम दिखाते हुए इस रणभूमि में पहुंच रहे हैं। और मेघनाथ रावण का बड़ा बेटा है इंद्रजीत मेघनाथ, वो अपनी पूरी सेना के साथ इस रणभूमि में पहुंच चुके हैं। रास्ते में जगह बना दें, व्यवस्था कराएं, सभी जिम्मेदार व्यवस्था कराएं। प्रशासनिक से भी निवेदन है वो विशेष रूप से रास्ते का ध्यान रखें। किसी बच्चे का चोट लगा इसलिए थोड़ा पीछे हो जाए। मेघनाथ, इंद्रजीत मेघनाथ, अक्षय कुमार, समस्त वानर राक्षस योद्धा, रावण दल के राक्षस योद्धा करभूषण स्वरूप नखे और अनेक वीर पहुंच चुके हैं इस रणभूमि में। अपनी अपनी जगह पर सभी बच्चे खड़े हो जाएं। संजय भाई पीछे होकर खड़े हो जाएं। रावण जी इधर, रावण मेघनाथ इधर, करभूषण वहां। रावण मेघनाथ अक्षय कुमार इधर, रावण मेघनाथ अक्षय कुमार इधर। संजय जी, रावण मेघनाथ अक्षय कुमार करभूषण उधर। एक राउंड लगा लो, राउंड एक राउंड लगवा लो, राउंड। आराम से चलो। बैठाइए इनको, बैठाइए। सभी कमेटी के सदस्यगण व्यवस्था बनाने की कृपा करें। समय ज्यादा हो चुका है, इसलिए आज का कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए। हेलो, एक बार जोर से और प्रेम से बोलिए, बोल सियापति रामचंद्र भगवान की, बोल सियापति रामचंद्र भगवान की। और इस प्रकार रावण के दोनों भाई कर और दूषण जो पंचवटी जिनके साम्राज्य का हिस्सा है वो अपने दरबार में विराजमान हो चुके हैं। और लंकापति राजा रावण अपने भाई कुंभकर्ण मेघनाथ बेटे के साथ पहुंचने वाले हैं। और कर और दूषण के साथ उनकी बहन स्वरूपनखी भी रहती है। और राक्षस वीर पुरीण भूमिका राममूर्ति कौन हम जानते तो राम सिंह बोलो आसमानी कहा कुछ ही पल में लंका के राजा रावण पीछे सारे यहाँ इस रणभूमि में पहुंचने वाले हैं। पीछे पीछे हटो सब आप पीछे करो बिल्कुल आपके उससे ये बैग हो जाते हैं, दिखते नहीं। पीछे हटो बिल्कुल।
उधर आ जाओ ना, इस साइड आ जाओ भैया, पीछे को और इधर महाराजा बाली अपने पुत्र अंगद के साथ, अपनी सेना के साथ अपने महल में विराजमान है। एक राउंड ले लो, एक राउंड ले लो, कोई दिक्कत नहीं। आराम से चलो, आराम से चप्पल मार ले भाई, चप्पल मार ले, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपके सामने एक राउंड ले लो, एक राउंड। रावण और मेघनाथ कुछ ही क्षणों में आपके सामने पधारने वाले हैं। आपके सामने कुंभकर्ण व रावण मेघनाथ की सवारी पहुंचने वाली है। एक बार जोर से और प्रेम से बोलिए, बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। और देखिए पूरे ढोल नगाड़ों के साथ, बाजे बाजे के साथ लंका के राजा रावण अपने पुत्र मेघनाथ और भाई कुंभकर्ण के साथ इस रणभूमि में पहुंच रहे हैं। शोर शराबा राक्षस सेना के द्वारा पूरा उत्पात मचाते हुए रास्ते में जगह बना दे। मेरा बार बार निवेदन है, रास्ता छोड़ दे, यहाँ से रथ आएगा। 100 रुपए, बड़े बड़े राक्षस हैं। 100 रुपए श्री चुन्नीलाल जी, जो हमारी कमेटी के उपाध्यक्ष हैं, श्री रामचंद्र जी के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। हम इनका अपनी कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और इस प्रकार लंकापति राजा रावण, दशानन रावण अपने पुत्र इंद्रजीत मेघनाथ के साथ कुंभकर्ण राधा कुंभ और पूरी सेनाओं के साथ सभी बच्चे नगाड़ों के साथ बना दें। होते हुए और देखिए इस प्रकार
जानकी के साथ रहते हैं। भाई माइक ठीक करो, माइक में दिक्कत ना हो क्या? ये ढोल वाला है, थोड़ा रोकते रहे, रोकते रहे। और सिर्फ नखे घूमती हुई विचरती हुई पंचवटी की ओर जाती हुई घूमते घूमते ध्यान जैसे ही स्वरूपनगा का श्री राम जी के ऊपर जाता है तो वो देखती है कि सुंदर वनवासी और अपना सुंदर रूप धारण करते हुए राम जी के पास जाती है और उनसे अपने विवाह का प्रस्ताव रखती है राम जी के पास। परंतु राम जी कहते हैं कि मैं तो विवाहित हूं, हमारी शादी हो चुकी है, विवाह हो चुका है। आप हमारे छोटे भाई लक्ष्मण जी से एक बार वार्ता कर लें। स्वरूपनगा लक्ष्मण जी के पास आती है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं तो सेवक हूं, मैं सेवक के पास आपको कुछ सुख नहीं मिल सकता। परंतु स्वरूपनगा पुनः राम जी के पास जाती है। राम जी के समझाने के बाद स्वरूपनगा माता सीता पर झपटती है, जिससे क्रोध 201 रुपया, 201 रुपया रोहतास पाल जी श्री रामचंद्र के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। हम अपनी कमेटी की ओर से इनका बार बार धन्यवाद करते हैं। और जैसे ही माता सीता पर स्वरूपनगा झपटती है तो लक्ष्मण जी क्रोधित होकर स्वरूपनगा के नाक और कान काट देते हैं, जिससे स्वरूपनगा रोती बिलखती हुई हाहाकार मचाती हुई अपने भाई खर और दूषण जो जिनका साम्राज्य है उनके पास जाती है और जहाँ खर और दूषण मांस मदिरा में अप्सराओं के साथ नृत्य कर रहे थे, उन्हें अपना हाल बताती है कि तुम यहाँ मस्ती उड़ा रहे हो और तुम्हारी बहन के नाक कान काट लिए हैं। खर और दूषण पूछते हैं कि कौन है, तो स्वरूपनगा बताती है कि पंचवटी पर 2 राजकुमार साधुओं के बेच में रहते हैं, जिन्होंने मैं घूमते हुए गई और मेरे साथ बदतमीजी की, मेरा अपमान किया और मेरे नाक और कान काट लिए। और ऐसे भ्रमित करते हुए अपनी सेना के साथ और जाकर श्री राम को ललकारते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया भयानक राक्षस है। राम जी कहते हैं कि आप चिंता न करो, आप जानकी को लेकर कुटिया में जाओ, मैं इन पापियों को अपने आप ले लूंगा। और आगे के मैदान में बाहर एक से युद्ध करते हुए श्री राम और प्रद्युम्न के बीच यहाँ से लंका ये राजा रावण के साथ दुश्मनी का दुष्प्रभाव शुरू होता है और यहाँ से राम और रावण की दुश्मनी का शुरुआत होती हुई और बहुत भयानक तरीके से खर राम जी के साथ युद्ध करते हुए, ध्यान से रखना, बहुत ध्यान से। और आपके सामने बड़ा ही राम और खरदूषण का बहुत घमासान युद्ध चल रहा है। इसमें काफी तीर स्वभाव खर और दूषण कर मारे जा चुके हैं। अभी बहुत ही वीरता के साथ में खर और दूषण बड़ी वीरता के साथ में लड़ रहे हैं। और इस प्रकार खरदूषण हताश होते हुए बाकी युद्ध बाद में कर लियो, आगे बढ़ा लो। इस युद्ध में खर मारे जाते हैं, लेकिन दूषण आते हैं, दूषण की युद्ध करते हुए और दूसरा आकर कहते हैं कि संभल संभल, हर को मारकर आप ऐसे ना निकल। अगर मेरा एक वार तुम्हारे ऊपर पड़ गया तो तुम्हें बहुत ही भारी पड़ेगा। खैर मैं भी आता
मार गिराते हैं। और दूसरे को युद्ध में मारे जाते हैं। तब स्वरूप लगे तो पता लगता है कि तेरे दोनों भाई मारे जा चुके हैं। तो आरती बिलखती हुई एक बार जोर से और प्रेम से बोलिए, सियापति रामचंद्र भगवान की, सियापति रामचंद्र भगवान की जय। और स्वरूप लगे लंका में जाती है, जहाँ रावण अपने पुत्र मेघनाथ के साथ राज्यसभा में बैठे हुए हैं। वहां जाकर चिल्लाते हुए कहती है कि अरे भाई तू यहाँ मौज मस्ती उड़ा। इसमें महाराजा कुंभकर्ण सवार होकर पहुंच चुके हैं। ऊपर 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 और महाराजा कुंभकर्ण को बिस्तर लगाया जाए, जो कि अभी निंद्रा में है, उनको सुलाया जाए। व्यवस्था बनाओ, व्यवस्था। और इस बीच स्वरूप लगे रावण से पूरा वृत्तांत बताती है। रावण कहते हैं कि तूने खरोड़ दूषण को क्यों नहीं बताया। स्वरूप लगा कहती है कि भाई मैं सबसे पहले उन्हीं के पास गई थी, परंतु उन साधुओं ने, उन वनवासियों ने मेरे भाई खरोड़ दूषण को भी मार गिराया है। और रावण बहुत ही क्रोध में आ जाता है और कहता है कि खर और दूषण को मारना कोई किसी मामूली आदमी का काम नहीं, इसलिए वह कोई बड़े ही शक्तिशाली होंगे, इसलिए मैं इनसे प्यार अवश्य करूंगा। और सोचता है और समझता है क्या मुझे करना चाहिए। रावण ऊपर डाली थी माँ, ऊपर डाली। रावण को यह विचार आता है कि इसी तरह जानकी के हर के ले आऊं, तो रावण अपने मामा मारीच के पास पहुंच रहे हैं। और मारीच चूंकि पहले से ही राम जी के हाथों मार खाए हुए थे, ताड़का के पुत्र हैं, और राम जी के एक बाण से ही उड़कर लंका में पहुंच गए थे। मारीच रावण को समझाते हैं कि आप सीधा सीधा हरि से दुश्मनी कर रहे हैं, लेकिन रावण कहते हैं कि या तो मेरे हाथों मरो या श्री राम के आपको तय करना है। तो मारीच अंत में तय करते हैं कि जब मुझे मरना ही है तो मैं इस दुष्ट के हाथों क्यों मरूं, क्यों न मैं श्री राम के हाथों मारा जाऊं। और मारीच रावण का प्रस्ताव स्वीकार करते हुए सोने का हिरण बनकर पंचवटी की ओर आते हैं, जहां माता सीता जी हिरण को देखकर मोहित होती है। और हिरण को देखकर माता सीता कहती है, हे प्रभु देखिए ये कितना सुंदर मर्ग है, इसे आप पकड़ लाइए। श्री रामचंद्र जी कहते हैं अगर हाथ ना आए तो इसकी हम मृगशाला ही बना लेंगे। श्री रामचंद्र जी कुंभकर्ण महाराज के पास जो बंधु हैं, जो धर्मपत्नी है, उनकी जगह दे दे, उनकी खाट छोड़ दे। मर्ग के पीछे चले जाते हैं। श्री रामचंद्र जी मर्ग के पीछे चले जाते हैं। हेलो, भाई माइक का ध्यान रखो, ऐसे नहीं बीच में माइक। और इस प्रकार राम